हेलो बच्चों, लाइफ प्रोसेस के लेक्चर नंबर 13 में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर का आएगा। बहुत मजा आने वाला है उस लेक्चर के अंदर। और देन नेफ्रॉन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन या मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन। अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इधर देखो, हमने एक प्यारा सा किडनी का डायग्राम बना, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर देखें तो बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आपको 4 ऑर्गन देखने को मिलेंगे। अगर नंबर 1 ऑर्गन की बात करें तो आपकी किडनी, उसके बाद यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब देखो कैसे ये ऑर्गन की अरेंजमेंट होती है। तो देखो, ह्यूमन के पास में एक्सक्रीटरी सिस्टम की फॉर्म में 2 किडनीज होती है। ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि ये किडनी जो है वो स्लाइटली थोड़ी सी ऊपर है। लेफ्ट किडनी हल्की सी मैंने ऊपर की तरफ बनाई है, जबकि राइट किडनी जो है वो हल्की सी मैंने नीचे की तरफ बनाई है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको लग सकता है कि हो सकता है आपके टीचर ने ये डायग्राम गलत बनाया हो। ठीक है, बना नहीं हो तो कैसे भी ऊपर नीचे किडनी कर दी हो, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में लेफ्ट जो किडनी होती है वो स्लाइटली ऊपर की ओर होती है और ये जो है स्लाइटली नीचे की तरफ होती है, हल्की सी नीचे की तरफ होती है आपकी राइट किडनी। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? तो ये किडनी हल्की सी ऊपर की तरफ होती है और यहां पर आपके लीवर की अरेंजमेंट होती है। लीवर की अरेंजमेंट के कारण ये हल्की सी कहां होती है? नीचे की तरफ होती है। अब देखो, ये आपकी 2 बीन शेप किडनी है। 2 बीन शेप किडनी के साथ में एक आपके 2 यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। सबसे पहले तो डायग्राम को समझो, फिर हम सब कुछ देखेंगे। देखो, ये 2 बीन शेप किडनी है। ये दोनों बीन शेप किडनी कहां पर प्रेजेंट होती है? तो भैया ये आपके वर्टेब्रल कॉलम, जो आपकी बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, इस रीढ़ की हड्डी के लेफ्ट और राइट पार्ट में दोनों तरफ ये प्रेजेंट होती है। और जनरली जो आपकी बैक की स्किन होती है उससे अटैच होती है। ठीक है, अगर आपको किडनी निकालनी है तो यहां से आपको कट करना पड़ेगा। आसानी से किडनी कहां आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। तो मैंने आपको लोकेशन बता दिया। अब इस किडनी की अगर मैं बात करूं तो इस किडनी से 2 टाइप की ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहती है। एक रीनल वेन होती है और एक रीनल आर्टरी होती है। देखो, ओर्टा के थ्रू ब्लड आता है रीनल आर्टरी में। अच्छा, ये कैसा ब्लड आएगा? ये ब्लड आएगा एक्सक्रीटरी वेस्ट वाला ब्लड आएगा, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सक्रीटरी वेस्ट है। ओर्टा मतलब हार्ट से ब्लड निकला है तो ऑक्सीजनेटेड, लेकिन ऑक्सीजनेटेड के साथ होने के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज भी है, नाइट्रोजिनस वेस्ट भी है। तो वो नाइट्रोजिनस वेस्ट वाला ब्लड जो है वो आपके रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी के अंदर जाएगा। रीनल आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा? किडनी के अंदर जाएगा। और रीनल वेन के थ्रू वो प्योर होके कहां आएगा? बाहर आएगा। तो ये एक्सक्रेटरी वेस्ट वाला जो ब्लड है ये इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब ऑक्सीजनेटेड नहीं है। यहाँ पर इम्प्योर का मतलब यहाँ पर ये है कि ब्लड के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट है, इसलिए हम उसको इम्प्योर बोल रहे हैं। तो इम्प्योर ब्लड आपके रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में जाएगा, प्योर होके, रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में जाएगा और प्योर होके रीनल वेन के थ्रू जो है वो किडनी से बाहर आ जाएगा। और सारी जो इंप्योरिटीज है वो इंप्योरिटीज रह जाएगी आपकी किडनी के अंदर। अब किडनी से एक और जो है वो ट्यूब कनेक्टेड है, जिसको आप बोलते हो यूरेटर। वो यूरेटर जितनी भी इंप्योरिटीज है उसको यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करेगा और यूरेथ्रा से कहां निकाल देगा? बाहर। तो ये मैंने थोड़ा बहुत आपको डायग्राम में बताया। 2 किडनीज, ठीक है, रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आ रही है, किडनी उसको साफ करेगी। किडनी वर्क एज ए फिल्टर की जैसे काम करेगी, ब्लड को फिल्टर करेगी, उसमें से इंप्योरिटीज को बाहर निकालेगी। और जैसे ही ब्लड किडनी में जाएगा, फिल्टर होके यूरिनरी के फिल्टर होके आपके रीनल वेन से बाहर आएगा, आर्टरी के थ्रू अंदर जाएगा, वेन से बाहर आएगा और वेन से बाहर आने के बाद में बॉडी में चला जाएगा। अब जो जितनी भी इंप्योरिटीज है वो इंप्योरिटीज ये यूरेथ्रा कलेक्ट करेगा और यूरेथ्रा कलेक्ट करके उसको कहां लेकर आएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरेथ्रा के थ्रू उसको बॉडी से आप कहां निकाल दोगे? बाहर निकाल दोगे। अब एक बार इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। अगर आप डायग्राम समझ गए हो
तो ये जो टॉपी जैसी आपको दिख रही है ना, दैट इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड। ये टाइप की ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन सिस्टम जब हम पढ़ेंगे ना, तब आपको समझाऊंगा मैं कि एड्रीनल ग्लैंड होती क्या है। अब इधर देखो, हम इधर पढ़ लेते हैं किडनी के बारे में कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें मैंने लिखी है, आपके लिए बहुत मेहनत की है, तो लेक्चर को लाइक जरूर करें, ठीक है। इधर देखो, तो किडनी की जो शेप होती है वो बीन शेप होती है। समझो मेरे प्यारे बच्चों, बीन मतलब आपने सोयाबीन देखा होगा, जानते हो ना सोयाबीन, सोयाबीन काजू देखा हो, ठीक है। इसके अलावा आपने एप्पल का सीड देखा हो, उस टाइप का, उस शेप की आपकी किडनी होती है, बीन शेप किडनी होती है। किडनी का आपसे कलर पूछे तो रेडिश ब्राउन होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना, किडनी की आउटर लेयर पर या किडनी के बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, ठीक है, जो इसको प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल शॉक से। अब इधर देखो, इसको ये कवर्ड रहती है टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। लोकेशन अगर आपसे पूछे तो अब आ जाओ, लोकेशन कहां होती है? अपर एब्डोमेन, इन द अपर एब्डोमेन। अपर, ये एब्डोमेन है, देखो ये पूरा आपका एब्डोमेन है। इस एब्डोमेन में देखो ये अपर एब्डोमेन है और ये लोअर एब्डोमेन है। तो अपर एब्डोमेन यहां पे होती है, ठीक है। यहां पर आपके जस्ट जो आपकी रिब केज है, देखो जहां से रिब केज खत्म हो रहा है, रिब केज के नीचे क्या है? रिब केज के नीचे डायफ्राम है, और डायफ्राम के जस्ट नीचे आपका एब्डोमेन स्टार्ट हो जाता है। तो अपर एब्डोमेन के अंदर है। अब अपर एब्डोमेन में भी कहा है? अपर एब्डोमेन के अंदर है बिहाइंड द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमेन है, इस एब्डोमेन के पीछे, बिहाइंड मतलब यहां पर, इधर देखो ये एब्डोमेन का बिहाइंड है, यहां पर है ये, यहां पर, ठीक है। एब्डोमेन बिहाइंड द एब्डोमिनल कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम एंड बिलो द रिब केज। समझो, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये रिब केज है, इसके जस्ट नीचे ये आपका एब्डोमेन आ गया। एब्डोमेन में क्या बोल रहा है ये? अपर एब्डोमेन, तो ये वाला पोर्शन अपर एब्डोमेन आ गया। अपर एब्डोमेन में सामने नहीं है, अपर एब्डोमेन में पीछे की तरफ है। तो पीछे की तरफ कौन सा पोर्शन आ गया? ये वाला पोर्शन आ गया। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड आ गई, तो आपकी वर्टेब्रल कॉलम आ गई। अब इस वर्टेब्रल कॉलम के आइदर दोनों साइड होगा, इधर होगा और एक इधर होगा। तो एक किडनी इस साइड है आपकी और एक किडनी आपकी इस साइड है, अगर, ठीक है, एक किडनी आपकी इस साइड है, एक किडनी इस साइड है। अच्छा, सलमान खान का एक डायलॉग आपने सुना होगा कि जहां से भी पकड़ता हूं 5 शेर गोश्त निकाल लेता हूं, यकीन नहीं हो तो तोल लेना। अगर आप यहां से पकड़ोगे और उसको जोर से दबाओगे तो आप किसी की भी किडनी भी निकाल सकते हो। मजाक कर रहा हूं, ट्राई नहीं करना है आपको। अब इधर देखो, तो बता दिया मैंने, ये आप समझ जाओगे। आगे देखो, किडनी की मेजरमेंट हम देख लेते हैं, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, थिकनेस कितनी है। देखो इधर, इसकी जो लेंथ है, एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी किडनी हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी जो लेंथ है, लेंथ समझ रहे हो ना, ये इसकी जो लेंथ होती है ये होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी विथ जानते हो ना, विथ या ऐसे समझ लो, ठीक है। ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी है, इमेजिनेशन करो। तो इसकी लेंथ हो गई 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी विथ, ये वाली विथ या ये वाली विथ जो है वो आपकी हो गई 5 to 7 सेंटीमीटर। और इसकी जो थिकनेस है, वो जो थिकनेस होगी वो होगी 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी जो है मेजरमेंट आ गई, लेंथ 10 to 12, विथ 5 to 7 और थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर। वेट की अगर हम बात करें तो किडनी का जो वेट होता है 120 से लेकर 170 ग्राम तक होता है। तो बेसिक किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑर्गन, यूरेटर। तो अगर मैं यूरेटर की बात करूं तो बेटा दिख रही नहीं है, एक ट्यूब है जो किडनी के से निकल रही है, एक लेफ्ट किडनी से निकल रही है, एक राइट किडनी से निकल रही है, ठीक है। तो जो यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेटर क्या होता है? यूरिन पासेस फ्रॉम किडनी इनटू द यूरेथ्रा। यूरिन जो है वो किडनी से निकलकर कहां जाता है? यूरेथ्रा में जाता है। बोथ यूरेथ्रा ओपन थ्रू सेपरेट ऑब्लिक्यू ओपनिंग इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। दोनों जो है वो एक ऑब्लिक्यू या आप ऐसे बोल सकते हो एक स्पिंक्टर जैसी स्ट्रक्चर से के साथ में, स्पिंक्टर जैसी स्ट्रक्चर के साथ में सीधा
यूरिनरी ब्लैडर में खुलते हैं। और ये यूरिनरी ब्लैडर जो है वो ब्लड के बैक फ्लो को, यूरिनरी ब्लैडर में एक बार ब्लड चला गया तो ये जो ऑब्लिक्यू था ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है, बैक फ्लो को रोकेगा। चलो और देख लेते हैं आगे। अब आगे आ जाओ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बता देता हूं। आपके पास में एक मस्कुलर एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। इस ब्लैडर का काम होता है यूरिन को स्टोर करना। अच्छा एक बात और आप समझ लेना, इसमें स्ट्रेच मसल्स होती है। यूरिन जब यूरिनरी ब्लैडर खाली है तो उसका साइज छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे इसमें यूरिन बढ़ेगा वैसे वैसे इसका साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। वो क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि इसके पास एक्सटर्नली कुछ मसल्स होती है। दीज मसल्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल मसल्स। अब इधर देखो, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एक्सटर्नली लाइंड होता है बाय डेट्रोसर मसल। ये डेट्रोसर मसल एक टाइप की स्ट्रेच मसल्स है। जैसे जैसे यूरिन इसमें भरेगा वैसे वैसे ये यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेच करेगी और अपने साइज को इंक्रीज करेगी। एक लिमिट तक ये अपने साइज को इंक्रीज कर लेगी। जब इनकी कैपेसिटी और होने वाली होगी तो ये ब्रेन को सिग्नल भेजेगी कि भैया मेरा यूरिनरी ब्लैडर जो है बढ़ चुका है, इसको करो खाली। अब ब्रेन फिर आपको सिग्नल, आपके यूरेथ्रा को सिग्नल देगा भैया हो जाओ ओपन। और जैसे ही फर्स्ट स्फिंक्टर या जैसे ही यूरेथ्रा ओपन होने होगा आपको पता चल जाएगा भैया अब हमें वॉशरूम जाना है। आगे देखो, तो बाहर से तो ये टेट्रोसर मसल से लाइन रहता है और इंटरनली लाइन रहता है ये एपिथेलियम से, यूरोथेलियम भी जिसको बोलते हैं। ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर। देखो यूरिनरी ब्लैडर जो होते हैं ना, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर कुछ स्फिंक्टर होते हैं जो इसकी ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। यूरेथ्रा क्या है? देखो यूरेथ्रा ये है, यूरिनरी ब्लैडर आगे जाके होगा ओपन यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के थ्रू ही आप एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालोगे। आगे समझो। अब यूरेथ्रा क्या है? यूरिनरी ब्लैडर ओपन इनटू मेम्ब्रेनस डक्ट, जिसको आप क्या बोलोगे? यूरेथ्रा। लेंथ ऑफ यूरेथ्रा अगर हम बात करें तो मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है। देखो मेल का जो यूरेथ्रा होता है वो पेनिस में ओपन होता है। दीज आर ऑल्सो इंक्लूड इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यूरेथ्रा ह्यूमन मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी इंक्लूड होता है, और मेल का यूरेथ्रा फीमेल के यूरेथ्रा से लंबा होता है। बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई। फीमेल का यूरेथ्रा छोटा शॉर्टर होता है अदर देन मेल। तो मेल में जो यूरेथ्रा होता है वो 8 to 9 इंचेस का होता है, अबाउट 20 सेंटीमीटर, और फीमेल के अंदर ये 1.5 इंचेस के आसपास होता है, 3 to 4 सेंटीमीटर। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो पेनिस होता है उसमें एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट। तो जो यूरेथ्रा प्रोस्टेट में से निकलेगा उसको आप बोलोगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा क्या होता है? देखो प्रोस्टेट के बाद और पेनिस से पहले एक छोटा सा पार्ट होता है यूरेथ्रा का, उसको आप बोल देते हो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और इसी में स्फिंक्टर होते हैं। यहीं पर 2 स्फिंक्टर होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये दोनों स्फिंक्टर क्या करते हैं? प्राइमरी तो सीधा ब्रेन से कंट्रोल होता है, इनवॉलेंटरी नेचर होता है, और सेकेंडरी आप कंट्रोल करते हो। प्राइमरी खुल जाएगा तो सेकेंडरी पे प्रेशर आएगा, और सेकेंडरी से आपको पता चल जाएगा कि अब इसको ओपन करना है। मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे सपोज करो ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये स्टार्टिंग का तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा हो गया, और इसके बाद ये हो गया आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो यहाँ पर 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ये होता है इनवॉलेंटरी, और ये कंट्रोल होता है वॉलेंटरी, और उसके नीचे फिर बाकी पेनाइल यूरेथ्रा है। अब इमेजिन करो यहाँ पर अगर यूरिन पूरी तरीके से भर गया तो ये ओपन होगा और सारा प्रेशर जो है वो इस पे आएगा। जैसे ही मान के चलो ये फुल होगा, जैसे ही आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल होगा, जो इनवॉलेंटरी यूरेथ्रा है इसको कंट्रोल करता है आपका ब्रेन, तो ब्रेन कर देगा इसको ओपन। जैसे ही ओपन होगा अब प्रेशर वॉलेंटरी यूरेथ्रा पे आ जाएगा। अब आप कहोगे सर जाना है बस 2 नंबर, अब जाने दो। अब जाओगे आप और फिर इसको ओपन करके यूरिन को बाहर निकाल दोगे। तो 3 होते हैं, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। जबकि फीमेल में क्या होता है? एक ही पार्ट होता है जिसको मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहते हैं। ओनली मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा फाउंड, ठीक है, स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं इन द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो बेटा हमने कंप्लीट ह्यूमन
एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी डिटेल में देखेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो हर बार बोल रहा हूँ, और आप मुझे बावड़ा बनाते हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात तो भूल ही गए, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ले लिया? अब फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।